पिंटू जी, जी सर। आपने फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा होगा। जी सर। तो मुझे दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताइए। जी सर। सर फंडामेंटल ड्यूटी एक तो हमें सर संविधान की जो है उसको नेशनल आइडल्स जो हैं उनको रेस्पेक्ट देना है सर। और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह हैं उसका भी है सर, राष्ट्रगान का है, इसको भी हमें सम्मान देना है। तो क्या अंतर है ये बताइए। जब हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स है तो एक समझ में आता है कि ये जस्टिफिएबल है। जी सर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जस्टिफिएबल है? नहीं सर, इसको ये जस्टिफिएबल नहीं है सर। अच्छा, जस्टिफिएबल नहीं है। नहीं। तो फिर क्या मतलब है इसका, क्या लॉजिक क्या है रखने का? ड्यूटीज़ की लिस्ट आपने बना दी, उसका क्या लॉजिक है जब वो एनफोर्सेबल ही नहीं है? जी सर। सर ड्यूटी जो है एक सेंस लाने के लिए बनाया गया है कि जब आप राइट मांगते हैं तो उस समय सिटीजन्स की कुछ ड्यूटी भी बनती है, तो इस वजह से एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म या देश के प्रति जो हमारी क्या ड्यूटी है तो उसको ये करने के लिए किया गया है इसको, लेकिन सर जस्टिफाइबल नहीं बनाया। ठीक। पिंटू जी। जी सर। आपका नाम बड़ा रोचक है। आपने कभी शिकायत नहीं की अपने पेरेंट्स से कि मेरा नाम ये क्यों रखा गया, सब लोग चिढ़ाते हैं? सर एक्चुअली हाई स्कूल में मैंने अपने एक शिक्षक से ये बात शेयर की थी, तो लेकिन उन्होंने हमें कहा कि साउथ इंडिया में अगर देखते हैं तो लोगों के नाम और भी अजीब तरीके के होते हैं, तो नाम बदलने से तो कुछ होगा नहीं। तो फिर मैंने आपने मेंशन किया कि आपको बॉलीवुड सिनेमा देखना पसंद है। बॉलीवुड को बॉलीवुड क्यों कहते हैं? वहाँ तो कोई जंगल कोई वुड्स है नहीं। जी सर। क्यों? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे नहीं है। हॉलीवुड को हॉलीवुड क्यों कहते हैं समझ में आता है, क्योंकि कैलिफोर्निया में तो जंगल हैं, लेकिन बॉम्बे में मुंबई में कौन से जंगल है कि हम उसे बॉलीवुड कहें? और कौन कौन से वुड हैं? सर टॉलीवुड भी है सर। वो कहाँ है? टॉलीवुड तो सर हम लोग कोलकाता में बोलते हैं, बंगाली मूवीज वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा? भोजीवुड भी है सर, जो भोजपुरी मूवी। ये जो भोजपुरी सिनेमा है इस पर अक्सर चर्चा आजकल होती है। आप तो सिनेमा के को पसंद करने वाले लोग हैं। अगर आज से 50 साल बाद कोई भोजपुरी सिनेमा को या 60 साल बाद भोजपुरी सिनेमा को देखे जो आज प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे बिहार के समाज के बारे में क्या राय बनेगी? वो एक अच्छी राय बनेगी या बुरी राय बनेगी? अगर उसके आधार पर ही राय बनानी हो कि एक ऐसा समाज है, तो जो भोजपुरी सिनेमा आजकल फिल्में आजकल बनती हैं उसके बारे उन्हें देखकर बिहार के बारे में क्या राय बनती? जी सर। सर भोजपुरी में सर जो ज़्यादातर मूवी जो हैं वो तो नहीं उतने मतलब हैं, जो डिसेंट टाइप के जो उनका डायलॉग्स होता है या सॉन्ग्स होते हैं वो डबल मीनिंग होते हैं, लेकिन कुछ मूवी ऐसे हैं जो रूरल बैकग्राउंड के जो एक्चुअल स्थिति है उसको दिखाते हैं वो मूवी में, उन मूवीज़ में। तो वो मूवीज़ देख के आज के टाइम के बारे में। पिंटू, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया है, विप्रो में आप काम कर चुके हैं, फिलहाल आप ऑडिट ऑफिसर हैं। जी सर। ये और सिविल सेवा में राज्य में आप जाना चाह रहे हैं। जी। ये पलटी आपने क्यों मारी? आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे और एक अलाइड एरिया में काम कर रहे थे। सर जब मैं सॉफ्टवेयर में काम करता था तो मैंने रियलाइज़ किया कि एक सर्टेन टाइम के बाद उस जॉब में उतनी डाइवर्सिटी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस जॉब था। और सर जो ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं उनके साथ जुड़ने का, डायरेक्ट उनके लाइफ में कोई चेंज लाने का मेरे पास। और ऑडिट ऑफिसर में ये पाया आपने? जब मैं विप्रो में था सर। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था इसलिए आप ऑडिट ऑफिसर बन गए। सर जी सर, उसके बाद मैं इसीलिए चाहा कि मैं पब्लिक सेक्टर में आऊँ जहाँ पे जो है ग्रास रूट लेवल पे जो डिप्राइव्ड सेक्शन वगैरह हैं उनसे। आप समझ पा रहे हैं, एक ऑडिटर अगर ये कहे कि वो मोनोटोनी के डर से विप्रो की नौकरी छोड़ के ऑडिट ऑफिसर बनाए तो ये एक हास्यास्पद बात है। सर एक्चुअली ये भी बात है सर कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो मुझे एक अपने एजुकेशन को खुद से सेल्फ फाइनेंस करना था, तो मुझे जॉब की ज़रूरत थी। तो सिविल सेवा में मुझे लगा कि लॉन्ग टर्म मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे तैयारी करने में, उतने टाइम तक मैं अपने एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए मुझे टेम्पररी एक जॉब चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम। तो फिलहाल सीएजी के महत्वपूर्ण ऑडिटिंग के काम को आप स्टेपिंग स्टोन मान रहे हैं, टाइम पास करने की जगह है? सर मैं अपना तो जो मेरा ड्यूटी है सर, मैं तो अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट उसमें भी दूँ। पिंटू, आप अररिया ज़िले के रहने वाले हैं। जी। बताइए अररिया ज़िले का परिचय दीजिए। जी सर, यह ज़िला जो सीमांचल एरिया में बिलोंग करता है और इसका जो है पूर्वी भाग में किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, दक्षिण में पूर्णिया है, पश्चिम में मधेपुरा और सुपौल डिस्ट्रिक्ट है और उत्तर में नेपाल सर पड़ता है सर। और इसकी जो है सर एरिया जो है सर 2830 स्क्वायर किलोमीटर का है और पॉपुलेशन जो है सर 28 लाख है इसका, और 50% के अराउंड सर यहाँ माइनॉरिटी लोग रहते हैं। और सर यहाँ लिटरेसी रेट काफ़ी कम है सर, 51% लिटरेसी रेट है। क्यों इतना कम क्यों है? प्राचीन काल से इसको ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। जी सर। अब इतना कम क्यों है लिटरेसी? जी सर, लिटरेसी रेट का जो सर मुख्य रीज़न यहाँ पॉवर्टी है सर।
लोग इतने गरीब हैं कि खाने के लिए पैसे नहीं हैं, चाइल्ड लेबर की समस्या है सर। गरीबी इतनी ज़्यादा क्यों है? सर गरीबी ज़्यादा होने का सर 2-3 रीज़न है। एक तो सर इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे नहीं हुआ है, जो एमएसएमई लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वो नहीं है। और दूसरा अगर हम सर देखें बिहार बंगाल के रीजन में जो परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उस समय क्या हुआ है था सर कि जो लैंड का मालिक ज़मींदार को बना दिया गया था, तो जिसकी वजह से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं, जिससे ज़्यादातर लोगों के पास जो है बहुत ही कम लैंड है और 20% लोग जो है भूमिहीन है वहाँ पे। तो इस वजह से सर वहाँ पे गरीबी इतनी ज़्यादा है। पिंटू, आप यही ड्रेस पहन के जाएंगे? जी सर। 1 मिनट जरा खड़े होंगे, इधर थोड़े खड़े हुए साइड में। हाँ, दोनों बटन खोलिए। बैठिए जी। तो एक तो आप टाई पहनेंगे, ठीक है। दूसरा, बैठते समय आप अपने कोट के बटन बंद खोलेंगे, ठीक है। इसका अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। ये एकदम सीमलेस होना चाहिए, बिना अटके हुए होना चाहिए। आप वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि इस समय, ये भी आपके वीडियो में शायद दिखाई देगा, और अन्यथा में कितना अंतर आ रहा है। क्योंकि इसमें उस केस में आप एक तो बहुत बंद दिखाई दे रहे हैं, पर्सनैलिटी दबी हुई दिखाई दे रही है, और एक अलग तरीके से ऐसे शेप बन रही है, जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं। तो थ्योरी क्या हुई? आते समय बटन बंद होंगे, खड़े होंगे, ग्रीट करेंगे, और बिना बटनों की तरफ देखे हुए बटनों को खोलेंगे और बैठेंगे, ठीक है। शूज़ ये वाले इसके साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। तो जूते आपको नॉर्मल ब्लैक या ब्राउन जो भी आपको पसंद हो, ब्लैक अगर ब्लू जा रहा है तो ब्लैक टिक निकलेंगे, उनके साथ पहन लीजिए, ठीक है। कमिंग टू दिस इंटरव्यू, यू आर अ गुड कैंडिडेट। जनरली आप एक प्रभावशाली कैंडिडेट दिखाई देते हैं। आपने पहले से आप नौकरी में हैं, और एक वो महत्वपूर्ण नौकरी है, उस हिसाब से अच्छा है। मैं हमेशा कैंडिडेट्स को सलाह देता हूँ, फिर से आपको भी सलाह दे रहा हूँ। हालांकि आपने इस बात को मेंशन किया, लेकिन उसको और दमदार तरीके से, जिस भी चीज़ से आपका एफिलिएशन रहा है उसके प्रति लगाव और थैंकफुलनेस व्यक्त करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें आई एम हैप्पी, बाकी सामान्यतः आपने चीज़ें अच्छे से की हैं। आप बहुत प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं। तैयारी आपकी सामान्यतः ठीक ठाक है, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है, हेयर कट की आपको ज़रूरत है वो आप लेंगे, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था सर, कि जो मैंने सॉफ्टवेयर से मैं छोड़ के जो ऑडिट में आया, और ऑडिट से फिर इसमें आप क्या था, सॉफ्टवेयर पर आप सॉफ्टवेयर से सीधा प्रशासनिक का आंसर देने लगे थे, इस कारण ये सारी प्रॉब्लम आई। पूछा क्या जा रहा था कि आप वहां से ऑडिट में क्यों गए, या मतलब आपने क्यों बदला, और आपने इसे बदले को केवल प्रशासनिक ले लिया, इस वजह से बीच में थोड़ा सा इशू आया। आप कह सकते हैं कि सर, मैं फिर से वो कह रहा हूँ, जिस भी काम को किया है उसके लिए पॉजिटिव। जी सर, मैंने विप्रो में 4 साल काम किया। वो विप्रो एक अच्छा एम्प्लॉयर था, हमारा अच्छा ध्यान रखा गया, मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद मुझे लगा कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि वह ज़्यादा प्रभावशाली क्षेत्र होगा। उसकी शुरुआत, मुझे जो पहली नौकरी मिली ऑडिट की, मैंने वहाँ से की। यद्यपि अंततः मैं प्रशासनिक सेवा में ही जाना चाहता। बात वो ये जो आपने कही, जी सर, आप समझ पा रहे, लेकिन आपने किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं बोला, जी नहीं बोलना है, जी सर। बाकी तो ठीक जा रहा है, जी सर, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।